A very good morning all of you and very welcome to my channel। इस वीडियो में हम दिव्या तन्वर की कॉपी के बारे में देखेंगे। देखिए दिव्या तन्वर जो कि बहुत ही गरीब पुअर बैकग्राउंड से है, उन्होंने कैसे परिस्थितियों में रह के किस तरीके से परीक्षा पास की, और ऐसा भी नहीं कि किसी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो, हिंदी मीडियम से है, और इनकी कॉपी से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर इनको कुछ रिमार्क दिए गए हैं। सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं। देखिए संदर्भ क्षमता एवं परिचय दक्षता की अंक दिए गए हैं। आपको विषय वस्तु की समझ है, किंतु किसी किसी के उत्तर में आवश्यक बिंदु का अभाव है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा इनके लिए दिया गया है। और निबंध के स्तर पर अच्छा प्रयास है, तो इन्होंने निबंध के स्तर पर यहाँ पर एक अच्छा प्रयास किया है। भाषा शैली, लेखन शैली अच्छी है और निष्कर्ष दक्षता भी संतोषजनक है। तो जब इस तरीके के कमेंट दिए जाते हैं तो हमारे लिए देखना, बारीकियों से देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन नहीं दिया गया है, तो हम इसी को आंसर से देखकर थोड़ा सा अंदाज़ा लगाएंगे कि इन्होंने किस क्वेश्चन का या किस तरीके के आंसर का। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले कंक्लूजन देख लेंगे। तो निश्चित ही साहित्य के क्षेत्र में उच्च मानक को प्रदर्शित करती है। तो प्रयाग प्रशस्ति के बारे में यहाँ पर बताया गया है और इनको 4.5 मार्क्स मिले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए प्रयाग प्रशस्ति के बारे में बताना है यहाँ पर। तो गुप्त काल से संबंधित है। ठीक है, तो प्राचीन भारत के इतिहास में गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। निश्चित ही उनकी कला और विभिन्न क्षेत्रों में अभूतपूर्व विकास को देखते हुए संज्ञा दी जाती है। साहित्य के क्षेत्र में गुप्त काल का विकास अभूतपूर्व हुआ, जो न सिर्फ मात्रा की दृष्टि से वरन गुणात्मक स्तर पर भी बेहतर है। प्रमाण तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्नों में साहित्यकार, जिसमें मतलब यहाँ पर गुप्त काल के विषय में, गुप्त काल की विषय वस्तु के बारे में यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, तो कालिदास के बारे में दिया गया है। काली कहाँ से प्राप्त होता है, तो मेघदूत से। यक्ष की कहानी, रघुवंश, राम की कहानी, अभिज्ञान शाकुंतलम, शकुंतला की कहानी, भावभूति, ये सब चीज़ें गुप्त काल की हैं। तो गुप्त काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाए, इस तरीके से होगा। ठीक है, तो विभिन्न ब्राह्मणों द्वारा रचित साहित्य ये सब है। तो विषय वस्तु के स्तर पर प्रयास अच्छा है, किंतु और बेहतर किया जा सकता है। यहाँ पर उन्होंने बहुत सारी चीज़ें छोड़ दी होंगी जिससे और बेहतर इसको किया जा सकता है। अब यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार, ये दूसरा क्वेश्चन है। अब यहाँ पर बाल वधुओं में से या बाल विवाह प्रथा पर ही कोई क्वेश्चन है, तो उसके लिए लिखा गया है। तो संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में विश्व की हर 3 बाल वधुओं में से एक का घर, अर्थात विश्व के 1/3 बाल विवाह केवल भारत में ही घटित होते हैं। ये एक यूएन की एक रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने यहाँ पर दिया गया है। लेकिन बाल विवाह को समाप्त करने हेतु निश्चित ही भारत सरकार व विभिन्न राज्यों ने कदम उठाए तथा सतत विकास के लक्ष्य 3 और लक्ष्य 5, यहाँ पर हमें जितने भी SDG गोल्स हैं सबको याद करना बहुत ज़रूरी है, को प्राप्त करने हेतु प्रतिबद्ध है। भारत में बाल विवाह के लिए जिम्मेदार कौन कौन से कारक हैं? देखिए निरक्षरता, गरीबी, दहेज प्रथा, नारी सशक्तिकरण, जागरूक राजनीतिक इच्छा शक्ति कम, लैंगिक अंतर महिलाओं में, इस तरीके से। फिर इन्होंने इस तरीके से एक चार्ट किया है। प्रस्तुतिकरण पर थोड़ा सा ध्यान दें, इन्होंने जो इस तरीके से गोल गोल ये बना दिया है, देखा जाए तो उतना अच्छा नहीं लग रहा है, बट फिर भी अगर आप इसको और अपनी तरीके से बेहतर कर सकते हैं तो आप प्लीज़ इसको और अच्छे से बेहतर कीजिएगा। ठीक है, अब इनको क्या है कि अब जानकारी तो इनको ठीक है, अच्छी है, पर थोड़ा सा प्रस्तुतिकरण इनका अच्छा नहीं रहा, तो इसलिए इनको 4.5 मार्क्स यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन है। इस उद्धरण के माध्यम से विद्वान यह कहना चाहते हैं कि किसी भी व्यक्ति को उत्साह की प्रवृत्ति को देखने को मिल जाती है, लेकिन सहन शक्ति की प्रवृत्ति समाज में बदली ही मिलती है। हम इस उदाहरण के माध्यम से यह समझ सकते हैं कि जिस प्रकार महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता आंदोलन में इसी भाव का इस्तेमाल किया और असहयोग आंदोलन की शुरुआत में जनता की भागीदारी अभूतपूर्व थी, लेकिन चौरा-चौरी घटना के बाद गांधी जी ने आंदोलन वापस लेने को समर्थन नहीं मिला, क्योंकि शायद सहन शक्ति दुर्लभ होती है। एक लंबे समय तक अंग्रेजों से मुकाबला करते हुए उनके शोषण सहने की शक्ति भी दुर्लभ कही जा सकती है। किसी भी कार्य को शुरू करने का उत्साह लगभग प्रत्येक व्यक्ति में मिल जाएगा, लेकिन उस कार्य की तमाम बाधाओं को पार करते हुए, उन मुसीबतों व उन समस्याओं को सहन करते हुए एक अंतिम लक्ष्य तक पहुंचना हर जगह दर्शनीय नहीं है।
इसी प्रकार अंबेडकर जी द्वारा अपने अपमान को, शोषण व वंचितता को सहते हुए भारत के संविधान निर्माण के रूप में उभरना उनकी एक दुर्लभ सहन शक्ति को ही प्रदर्शित करता है। यहाँ पर इन्होंने बहुत अच्छा लिखा है, इसलिए इनको 5 मार्क्स दिए गए हैं। और इसमें इनको भी यहाँ पर भी दिया गया कि अच्छा है, आपको विषय वस्तु के बारे में भी अच्छी जानकारी है, और उनको काफ़ी अच्छे मार्क्स भी यहाँ पर दिए गए। नेक्स्ट हम बात करें, जनसंख्या में लगातार वृद्धि भारत के लिए एक विचारणीय विषय रहा है। ऐसा नहीं है कि सरकारों द्वारा उपाय नहीं किए गए हैं, परंतु यह मुद्दा एक सामाजिक आर्थिक मुद्दा है व इससे निपटने के लिए समग्र बहुआयामी रणनीति की आवश्यकता है। भारत में अधिक गरीबी, अधिक बड़ा परिवार एक संपत्ति एसेट होता है। ठीक है, जो सामाजिक मुद्दे कौन कौन से, लड़की की चाहत में लैंगिक विषमता, तो यहाँ पर उन्होंने लैंगिक विषमता के बारे में लिखा हुआ है, पर थोड़ा सा अगर ये अपने प्रस्तुतिकरण पर ध्यान देते तो यहाँ पर इनको और अच्छे मार्क्स मिल सकते थे। इनकी कॉपी देखने के बाद हमें ये एहसास होता है कि इनको नॉलेज तो बहुत है, पर थोड़ा सा देखिए यहाँ पर इनको कमेंट भी मिला है कि विषय वस्तु के बारे में नॉलेज तो अच्छी है, पर थोड़ा सा कहा जाए कि प्रेजेंटेशन थोड़ा और अच्छा ये कर सकती थी। वैसे ऑल ओवर बहुत अच्छा है। ठीक है, तो इनके वीडियो से, इस वीडियो से, इस तरीके की कॉपी से आप अपने में, अगर आप भी इस तरीके का प्रेजेंटेशन रखते हैं या कुछ रखते हैं, या आपके थोड़े नॉलेज की कमी है, तो थोड़ा आप सुधार कर सकते हैं। हर जगह इन्होंने देखिए SDG गोल्स को शामिल किया है। आर्थिक दृष्टि से तरलता का अर्थ है लोगों के पास उपलब्ध विधि, बाजार की में प्रचलित निधि तथा लोगों के बैंक खाते में बचत जमा समग्र अर्थव्यवस्था में उपलब्ध वित्तीय मात्रा को तरलता कहते हैं। तरलता को नियंत्रित करने के साधन करके कौन कौन से हैं? RBI द्वारा मात्रात्मक उपाय, कैश रिजर्व रेशियो, वैधानिक तरलता मतलब SLR, OMO, बैंक दर, ये इकोनॉमिक्स से संबंधित कोई क्वेश्चन था तो उसको यहाँ पर उन्होंने हल किया है। ठीक है, तो यहाँ पर भी इनको गुड अच्छे मार्क्स मिले हैं और 5 मार्क्स इनको दिए गए हैं। और इसके ठीक है, अब ये एक इन्होंने गिग इकोनॉमी के बारे में यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा था। गिग इकोनॉमी अर्थव्यवस्था के उस रूप को कहते हैं जिसमें रोजगार व व्यवस्था अनुबंध आधारित होते हैं तथा कर्मचारी व नियोजित प्रत्यक्षता व जुड़कर किसी सेवा के माध्यम से जुड़ते। उदाहरण के रूप में हम ओला, उबेर जैसे व्यवसाय को लेते हैं। ठीक है, तो अब इसमें इनको थोड़ा सा गिग इकोनॉमी की चुनौतियां इन्होंने यहाँ पर दी गई है। तो सबसे पहले हम इनके आंसर राइटिंग में जिनको कमेंट मिला है वो देखते हैं। देखिए, गिग इकोनॉमी के संदर्भ में भारत की वैश्विक स्थिति को यदि कुछ उदाहरणों या आंकड़ों द्वारा दर्शाया जाता तो और बेहतर होता। चुनौतियों में अपर्याप्त पारिश्रमिक, वित्तीय असुरक्षा, स्वास्थ्य लाभ और अधिका अभाव है। तो यहाँ पर आप ये एक चीज देखिए, यहाँ मतलब हम एक चीज समझ सकते हैं कि अगर आप किसी भी क्वेश्चन को डील कर रहे हैं तो वहाँ पर एक इंटरनेशनल रिपोर्ट का होना, उसके आंकड़ों का होना आपके आंसर राइटिंग पे बहुत अच्छा प्रभाव डालता है। जैसे कि हम पहले देखा, इन्होंने SDG गोल्स को देखा, UN की रिपोर्ट लिखी, पर यहाँ पर जैसे कि गिग इकोनॉमी एक ग्लोबल, एक वैश्विक अवधारणा है, कोई भारत की अवधारणा नहीं है। तो अगर आप कोई वैश्विक स्तर का कोई प्रश्न लिख रहे हैं और वहाँ पर कोई वैश्विक रिपोर्ट डालते हैं तो आपके आंसर पर एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट देता है। तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। फिर उसके बाद इन्होंने यहाँ पर निपटने के हेतु उपाय भी यहाँ पर बताएं। हालांकि इनको मार्क्स अच्छे दिए गए हैं, फिर भी इन्होंने इसमें लिखा है कि कार्यबल की सुरक्षा के लिए और अधिक व्यवस्थित नियम बनाएं, विवाद समाधान के प्रभावी तंत्र विकसित करना। प्रयास अच्छा है किंतु उपयुक्त सुझावों के आधार पर और बेहतर यहाँ पर किया जा सकता था। तो देखिए, क्या जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनका प्रयास तो अच्छा है, इनको अपने सब्जेक्ट की पकड़ भी अच्छी है, पर यहाँ पर और बेहतर करने के लिए हमें रिपोर्ट्स का सहारा लेना, इंटरनेशनल रिपोर्ट्स का जो ऑथेंटिक रिपोर्ट्स हैं, जो ऑथेंटिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनका सहारा लेना यहाँ पर काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।